नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़ मौलाना मोहम्मद नूह रियासती जनरल सेक्रेटरी कर्नाटक के हाथों अमल में आया। मौलाना सलाउद्दीन रहमानी ने खिरात कलाम पाक पढ़ी और हाफिज़ इकबाल ने नाज शरीफ का नजराना पेश किया। फजल अहमद तिम्मापुरी, बशीर आलम, मोहम्मद सलाउद्दीन, हाफिज़ इकबाल, शाहनवाज शाहीन, मोहम्मद मेराजुद्दीन व दीगर ने इस मौके पर खिताब किया। सदर जलसा मौलाना मोहम्मद नूह ने तमाम अहबाब से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मेंबर बनने की दरख्वास्त की। ख्वाजा सदरुद्दीन पटेल ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मारूफ अदीब व शायर फजल तिम्मापुरी और हाफिज़ इकबाल ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इनके अलावा कई एक अहबाब ने इस मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मेंबर बनने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि कई एक अहबाब ने मेंबर साजी फॉर्म पुर करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मेंबर बने। आइए देखते हैं जी मीडिया की एक रिपोर्ट। जी मीडिया गुलबर्गा। सरकार ने आपके सामने पूरी मुकम्मल तौर पर रखी है बात। अब एक सवाल ये है कि मुस्लिम लीग के मेंबर बनना क्यों, कि हिंदुस्तान में कई सियासी पार्टियां हैं, उन तमाम को छोड़कर मुस्लिम लीग का दामन क्यों थामे? ये सवाल वजह है। आपके जहनों में ये बात आ रही होगी कि मौलाना है ना, पैदा हुए जब से इसी पार्टी में क्यों है। मुझे भी शौक है, मैं भी चेयरमैन बनना है, मुझे भी मेयर बन सकता था, मैं डिप्टी मेयर बन सकता था। सब तमाम चीजें सामने से छोड़कर इस पार्टी में टिकने का एक वजह है कि आज की जो तकरीर, आज का जो इजलास के अलावा जितने भी इजलास इस कायदे मिल्लत खान में हुए हैं वो मुस्लिम लीग में है बोलकर हुई। अगर किसी दूसरी पार्टी में हो तो नामुमकिन था करना। ये सबसे बड़ी बेनिफिट की बात। और मेरे से पहले जो रहमानिया लाइफ यूनिवर्सिटी के जो मुदर्रिस जो हमारे मौलाना सलाहुद्दीन साहब ने केरला के बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली आपके सामने। लेकिन आज आज़ादी के 75वां साल बना रहा है मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इन 75 सालों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने, केरला ने मुकम्मल फायदा उठाया है मुस्लिम लीग का। उनका फायदा उठाने का तरीका क्या था? मुसलमान वहां पर मुत्तहिद हुआ और पार्टी वहां पर मजबूत हुई। आज उसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका में नाम लिया जा रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम अमेरिका में लिया जा रहा है। जब राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे में थे, उस वक्त एक जर्नलिस्ट सवाल करती है कि फिरका परस्त पार्टी के बारे में पूछती है कि मुस्लिम लीग फिरका परस्त नहीं है। उन्होंने दो टोक में जवाब दिया राहुल गांधी जी ने, मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। जैसा ही अमेरिका में डंका बजा, हिंदुस्तान में जो आरएसएस के जहन रखने वाले जितने भी लोग थे वो तलमल आ गए। उन्होंने बार बार जो कांग्रेस के स्पोक्समैन को ये सवालात करते हुए कि क्या मुस्लिम लीग वाकई सेकुलर है, यहाँ के जर्नलिस्ट कई बार यहाँ पर सवालात किए। पी चिदम्बरम ने और जो कर्नाटक का इंचार्ज, जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं, वेणुगोपाल से भी ये सवाल किया गया। उन्होंने सेकुलर होने का दावा भी दे दिया और उसका जवाब भी दे दिया। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम कौमी पैमाने पर पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस 75 साल के मौके पर जो 10 तारीख 2023 में चेन्नई के मैदान में अपने 75 साल जश्न मनाया, उस जश्न का इख्तिताम इंशाअल्लाह 16 नवंबर को दाल कोठरा मैदान में दिल्ली में इसका इख्तिताम होगा। और ये इस मेंबरशिप का भी इख्तिताम
16 नवंबर को दाल कोठरा मैदान में जो तमाम हिंदुस्तान से मंदुबीन बुलाए गए हैं, इंशाअल्लाह करीब 40,000 लोग पूरे हिंदुस्तान से दाल कोठरा मैदान में जमा होंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कोई नई पार्टी नहीं है। आप हम तमाम लोग इससे वाकिफ हैं, इनकी कायदे से वाकिफ हैं, पार्टी की कारकर्दगी से वाकिफ हैं। आज हम यहाँ पर रुकनियत साजी की मुहिम में जुटे हुए हैं। मुसलमानों के हुकूक का हिफाजत करने की कोशिश करती है और कोशिश करते रहेगी आइंदा भी। मैंने पिछले 4 साल पहले मुस्लिम लीग में था, मैं भी जो है जिले के सदर के रहा मैं। तो मुस्लिम लीग के अंदर ईमानदार लोग के मतलब अगर मकसद की खिदमत करने के लिए से बातें हैं तो मुस्लिम लीग को पूर्ण मुकाम देती है। चल जाए कि अगर वो इसके अंदर अपने मतलब हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुल्क के जो हालात थे, उन हालात से वो पीढ़ी वाकिफ है जो उम्र दराज हैं। ख़ास तौर पर हमारा जो निज़ाम का एरिया है, निज़ाम का एरिया बहुत ज़्यादा जो है ना मुतासिर रहा है। उस मुतासिर शुदा अफराद में बहुत सारे ज़ईफ़ हैं। आज भी अगर वो लोग जिंदा हैं तो उनसे पूछिए कि उस वक्त के हालात क्या थे। इंतहाई डर व खौफ के माहौल में हमारे आबा व अजदाद रहा करते थे। इन हालात में हिंदुस्तान में कायद मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब की शक्ल में एक लीडरशिप हमें मिली, मुसलमानों को मिली,